अभी तक हम लोगों ने दिव्या उपन्यास में कुछ बातों को देखा। अगर दिव्या की मूल संवेदना की बात करें तो दिव्या उपन्यास किस पे केंद्रित है? हाँ, मानवता पर केंद्रित है। और मूलतः महिलाओं के जीवन में क्या संघर्ष है, उस संघर्ष की गहन विवेचना है। क्या है? हाँ, कि गहराई में उतर के ये देखा जाए कि वास्तव में महिलाओं की समस्या क्या है। तो दिव्या की जो मूल संवेदना पे अभी आपने एक बात समझी थी कि हमने ये कहा था कि दिव्या की मूल संवेदना क्या है? मानवतावाद। दुनिया में सबसे बड़ा मूल्य है मानव का। पुनर्जागरण में इसी मूल्य की बात हुई थी कि मानव ही केंद्र में है। जो कुछ भी होना चाहिए वो मानव के लिए होना चाहिए। यहाँ यशपाल मार्क्सवादी एक लेखक हैं। मार्क्स का बड़ा असर है उनके ऊपर, और उन्होंने सामाजिक स्तर पे जो संघर्ष होते हैं या जो सामाजिक स्तर पे लोगों के साथ वंचन होते हैं, उन वंचनों को इस उपन्यास के माध्यम से दिखाया है। और खास तौर पे महिलाओं के संघर्ष को दिखाया है। महिलाओं के संघर्ष को अभिव्यक्त किया है। एक पुरुष हैं लेकिन उसके बाद भी महिलाओं के संघर्ष को काफी गहराई से लोगों के सामने रख रहे हैं कि एक महिला के जीवन में उतार चढ़ाव कैसे आते हैं। दिव्या कैसे जो दारा बन जाती है, कैसे अंशुमाला बन जाती है, और कैसे बाद में जाकर मारीश को अपना सब कुछ मान लेती है। अब जो दिव्या उपन्यास है उसमें एक प्रश्न नहीं है, कई प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों की खोज हो रही है इस उपन्यास के माध्यम से। सबसे पहले आपने देखा मानवतावाद। मानवतावाद में भी अगर आप देखें तो इसके भी कई हिस्से हो सकते हैं, जैसे मानव को केंद्र में रखना। मानव को केंद्र में रखना, मानव ही है केंद्र में। ये जितना ही दुनिया के विधान हैं सब मानव के द्वारा ही बनाए गए हैं। मनुष्य भोगता नहीं, करता है। दिव्या उपन्यास में है कि हमारे बनाए गए विधान ही हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, लेकिन जब कोई मजबूत व्यक्ति होता है तो उन विधानों से बाहर निकल जाता है। नियम भी हमसे हैं और हम भी नियमों से ही हैं। मानो तो नियम है, नहीं तो कोई नियम नहीं है। सबकी फिर आप जो है खाल उधेड़ देंगे। तो कहते हैं कि नहीं ये नहीं, फलाना है, वो संबंध, कुछ संबंध नहीं, सब बनाए हुए संबंध है। कोई संबंध भगवान के यहां से बन के नहीं आए। लेकिन मानव बड़ा होशियार है। वो अपने जाल में फांसने के लिए पहले उसमें भगवान का नाम ले लेता है। विवाह भगवान ने बनाया है, जोड़ी ऊपर से अलग नहीं हो सकते, चाहे जितना शोषण हो। हाँ, विधिक विधान है, अपने भाग्य का सब रोते हैं। तो यहां पर यशपाल इसी बात को समझा रहे हैं कि ये सब केवल जो है कायरों और वीरों का काम है। जो पुरुषार्थी होगा वो इन सब चीजों में नहीं पड़ेगा। इसीलिए मार्क्स बड़ा अपील करता है। इसके अलावा अलौकिक जो विश्वास है उसके ऊपर आपको प्रहार दिखाई देगा। यहां अलौकिक विश्वासों के ऊपर प्रहार। कहें भैया वहां चलो, जो फलानी देवी जो है वो सिद्ध चल रही हैं आजकल,
वहीं चल के जो पीली चुनरी चढ़ाओगे सब मन्नत पूरी। अब देखो देवी नाराज तो नहीं होंगी हमारी बात से, क्योंकि हम एक ईश्वर की बात करते हैं। अलौकिक आस्थाओं के नाम पर जनता का, वो भी आम जनता का, बड़ा शोषण हुआ। जल्दी वहां पर पीली चुनरी चढ़ाओ, तुम्हारा भाई अमर हो जाएगा, पति अमर हो जाएगा, सब अमर हो जाएंगे। अरे आज तक कोई धरती पे अमर हुआ नहीं तो वो कहां से अमर हो जाएंगे। तो यहां आप देखेंगे अलौकिक आस्थाओं पर प्रहार कर रहे हैं यशपाल। और इन्होंने यही कहा है कि जो भारत में चार्वाक दर्शन जो है, जो 9 दर्शनों में एक चार्वाक दर्शन, खाओ पियो सब कुछ यहीं समाप्त हो जाएगा। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। और जब कुछ बचेगा नहीं तो जितना भोग पाओ उतना भोगो। ये शरीर जड़ है और इसी में सब मिल जाएगा। तो कोई भी चेतन सत्ता नहीं है जिसने हमारा निर्माण किया है। हम भौतिक पदार्थों से बने हैं और भौतिक पदार्थों में मिल जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे विधानों का विरोध करना चाहिए। अगर आप देखें तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि जो ब्रह्मवादी हैं वो ये कहते हैं कि ब्रह्म, जीवात्मा, ये जो विचार हैं, ये विचार हमारे अनुभव में क्यों नहीं आते हैं कि ब्रह्म है। भाई शंकराचार्य ने जब एक बात रखी, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मो ना पर, तो मतलब ब्रह्म ही जो जगत में सत्य है और सब कुछ मिथ्या दिखाई दे रहा है, तो एक हाथी छोड़ दिया गया। कहा कि आप भागना मत, हाथी जब मिथ्या है तो हाथी से भागना नहीं। लेकिन शंकराचार्य भाग खड़े हुए, कहे हाथी तो यार अभी तो सत्य है तो भागना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर तुम देखो तो जगत ही सत्य दिखाई देता है। ये कह रहे हैं यशपाल, खासतौर से मार्क्स। और ये जो फिलॉसफी है कि जगत सत्य है, ये फिलॉसफी मूलतः चार्वाक की फिलॉसफी, लोकायतन की फिलॉसफी है। जो लोकायतन दर्शन है, 9 दर्शन है, जो सांख्य, योग, इसके अलावा वैशेषिक, बहुत सारे दर्शन हैं। उन 9 दर्शनों में जो चार्वाक दर्शन है, चार्वाक दर्शन एक अकेला दर्शन जो भौतिकवादी है, जहां इस दुनिया के ही सत्य होने की बात कही गई है कि ये दुनिया जादू का खिलौना नहीं है, ये दुनिया वास्तव में है। लेकिन बड़े जो विद्वान हुए उन्होंने कहा ये दुनिया जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। लेकिन ये लोग ऐसी बात नहीं मानते। ये कहते हैं दुनिया जादू खिलौना नहीं है, सही है, जो कुछ है जितना खाते बने खाओ, ऋण लेके घी पीना हो घी पीते रहो, मस्त रहो, बाकी कुछ नहीं होगा। न कहीं ब्रह्म बैठा है, न कहीं आत्मा है, न कुछ है, न कुछ है, सब ये केवल कपोल कल्पना है, ये देखने को सिर्फ है। जिसका अनुभव न हो सके वो सारा ज्ञान संदिग्ध है। इस उपन्यास में आता है कि जिसका अनुभव न हो वो सब संदिग्ध है। ये जगत हमें अनुभव देता है तो क्या इसे हम असत्य मान लें? तो मोटी बुद्धि वाले तो कहेंगे नहीं नहीं, एकदम दिखाई दे रहा है, असत्य कैसे मानोगे? लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन होती जरूर है, और वैसी ही सत्ता ईश्वर है। एक नहीं 1000 लोग हुए जिन्होंने बताया है कि उसको जानना अनुभव का विषय, अनुभव गम्य है। स्पिनोजा कहता है कि ईश्वर वो शेर की मांद है जहां व्यक्ति घुस तो सकता है लेकिन निकल नहीं सकता। तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा कि ये लोग ये कह रहे हैं भौतिकवाद ही सत्य है, जो परलोक की आस्थाएं हैं उन आस्थाओं का कोई मतलब नहीं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिव्या की संवेदना पर। किस पे चर्चा कर रहे हैं? हाँ, अभी ध्यान समझ लो, क्यों लिखवाऊंगा अभी। अरे रुको, अभी धीरे धीरे मना, रुको अभी फिर से उसको देखेंगे ना क्या लिखे। तो ये आस्थाएं जो हैं
कि पारलौकिक जो आस्थाएं हैं उनका निषेध किया गया है, भाग्यवाद का खंडन किया गया है। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में नहीं लिखा, ये जो रेखा नहीं बनी है, तो रेखा नहीं है। अब हमारे हाथ में जो रेखा बनी है तो बहुतों ने बताया होगा बहुत कुछ, किसी के हाथ में रेखा नहीं होती। अब जिसके हाथ में रेखा नहीं है तो भाग्य नहीं है क्या उसका? अरे भाग्य भाग्य कायर पुकारते हैं, कायर व्यक्ति भाग्य भाग्य करता है। जो पुरुषार्थी होता है वो क्या कहता है? कर्म 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 करना है, जो होगा देखा जाएगा। भगवान कृष्ण ने इसी बात को कहा गीता में, कर्म करो, फल तो छोड़ दो, फल कहां जाएगा? तो मेहनत कर रहे हो तो फल कोई छीन ही नहीं सकता। तो तुम क्लास कर रहे हो तो तुम्हारे पास आंसर लिखने की स्किल आएगी ही आएगी, वो कोई छीन ही नहीं सकता, वो अंडरस्टूड है। लेकिन जब तुम कर्म नहीं करोगे तो भाग्यवाद का निषेध है, जो नियतिवाद का निषेध है। हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारे जीवन में क्या बदलाव हो सकता है? कुछ नहीं, हम तो जो भाग्य में लिखा उसी को भोग रहे हैं। ये सब विचार ना काहिलों के विचार है, कमजोरों के, रोए पड़े हुए हैं। अरे उठो, जागो, आगे बढ़ो, तब जाके तुमको सही बात पता चलेगी। इस उपन्यास में आता क्या है? भाग्य का अर्थ है मनुष्य की व्यवस्था, और जो कर्मफल का अर्थ है कष्ट। हम विवश हैं भोगने के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे मनुष्य, इस धरती पे केवल एक ही प्राणी है मनुष्य जो केवल भाग्य के भरोसे नहीं है। बाकी दुनिया में हर जानवर, जितने भी जीव जंतु, तिर्यक योनियां, 84 लाख योनियों में केवल मानव है जो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए देवता भी मानव तन से घबराते हैं। अगर कोई बढ़िया आदमी टकरा जाता है, देवता रोज परीक्षा लेते हैं फिर उसकी। जब भी मानव ने ईश्वर की साधना किया है तो देवताओं ने हमेशा विघ्न डाले। इंद्र जैसा देवता तो सबसे पहले आता, उसको पीना है मदिरा और डांस देखना है, और उसको ये लगता है कहीं इंद्र पद न मेरा निकल जाए हाथ से। अगर ये वरदान मांगेगा तो इंद्र पद मांग लेगा। तो मानव बड़ा महान है, इसीलिए महान हुए हैं लोग, और आज भी होंगे, आने वाले समय में भी होंगे। क्योंकि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट में राम है दुनिया जानत ना है। कुंडल तो अंदर है हिरण के, और ढूंढ रहा है इधर उधर। जब खुशबू आती है कस्तूरी की तो भागने लगता, पागल हो जाता है। कहां से खुशबू आई, कहां से खुशबू आई, पागल। कभी वहां दौड़ा, कभी वहां दौड़ा, यहां वहां करते जान निकल गई। अगर आप देखोगे तो रेगिस्तान में गर्मियों में ऐसा लगता है कि हर जगह पानी है, वास पूर्णने लगती है, लगता है पानी है। तो जो जानवर होते हैं दौड़ने लगते हैं, अरे पानी वहां है, दौड़ो, वहां है, दौड़ो, और दौड़ते दौड़ते वहीं मर भी जाते। ऐसे ही दुनिया है। तो ये दो बातें मैं आपको एक साथ लेके चल रहा हूं। ये ऐसा ना हो कि केवल तुम्हारे भीतर जो मार्क्स की ही आत्मा समा जाए। मार्क्स की आत्मा से भी बाहर निकलो। मार्क्स की आत्मा से बाहर की दुनिया ये है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना। क्योंकि कबीर पर आओगे, सूर पर आओगे, तो इन लोगों की जीवनी भी बताऊंगा कि कबीर कबीर कैसे बने, सूर सूर कैसे बने, और तुलसी तुलसी कैसे बने। दुनिया के बच्चे जन्म लेते हैं 9 महीने पे, तुलसी जन्म लिए 12 महीने पे। और जैसे ही जन्मे वैसे ही पूरे दांत, और बोले राम। मां जन्म देते ही चली गई, जिसने पाला उसका भी काम खत्म, जो पाले वही मर जाए। तो बाप ने कहा ऐसा है कि जल्दी छोड़ो इसको, नहीं तो। उसके बाद उन्होंने छोड़ा, वो भी मर गए। ऐसा बच्चा आगे चल के हिंदू अस्मिता, आज जो हिंदू धर्म और ये सब चीजें आप देख रहे हो, वो तुलसी की देन है।
अगर वो ना होते मध्यकाल में तो ये कुछ था ही नहीं, ये सब लोग इस्लाम ले लेते। क्यों? क्योंकि उन्होंने आम जनमानस को जोड़ा। कबीर कहते हैं संस्कीरत है कूप जल भाखा बहता नीर, तो आम जन की भाषा में बोल रहे हैं। तुलसी संस्कृत जानते थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। और जब रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं तो यही कहते हैं, जैसे मक्खी आकाश उड़ के आकाश का जितना थाह ले पाई है, मैं राम के चरित्र का उतना ही थाह ले पाया रामचरितमानस में। बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत परीक्षाएं हुई, उनको मारने के लिए कई बार प्रयास हुए, लेकिन तुलसी तुलसी थी। तुलसी का जो पेड़ होता है वैसे ही तुलसी के रामचरितमानस है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था तुलसी के रामचरितमानस को पसंद नहीं करती थी। कई बार परीक्षा हुई, उनकी पांडुलिपियां चोरी कर ली गई, लेकिन बाद में चल के जो सही होता है वो सही होता है। आज भी तुलसी की रामचरितमानस हर घर में पहुंच गई। अशिक्षित व्यक्ति भी पढ़ लेता है, जोड़ जाड़ के सुनसान के। पढ़ता है नहीं पढ़ता? नहीं पढ़ा लिखा वो देखता है कि हाँ ये राम की कथा है, कुछ ना कुछ तो बात होगी ही। गांव के लोग बड़ा मन से पढ़ते, लेकिन जैसे ही राम जैसा त्याग करने का समय आता है तुरंत अपना पांव पीछे खींच लेते हैं। भाई भाई खूब पढ़ेंगे रामचरितमानस, और लेकिन जैसे भरत जैसा त्याग करने के समय इधर उधर देखने लगे, हमको करना है नहीं। तो कोई भी जो पुस्तक है वो कुछ हमारे लिए होती है। हमेशा जो पुस्तकें लिखी जाती हैं अच्छी, उनका आध्यात्मिक पुस्तकों की बात कर रहा हूं, वो दो दृष्टिकोण से लिखी जाती है। एक तो सामाजिक दृष्टिकोण और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखा जाए। तो रामचरितमानस ने उस भारत के ऐसे समाज को आधार दिया जो मुसलमानों के आक्रमण के बाद बड़ा ही निरीह हो चुका था। उसको यही नहीं समझ में आ रहा था कि राम की भक्ति कैसे करे, वेद सही कि ये सही कि वो सही, स्मृति सही कि क्या सही। 1 लाख ग्रंथ हैं हिंदू समाज में, 1 लाख ग्रंथ हैं कि दुर्गा सप्तशती करें, कि शिव पुराण पढ़ें, कि गरुड़ पुराण पढ़ें, कि मनुस्मृति पढ़ने ले बैठ जाएं, क्या पढ़ें। तो यहां ये सारी चीज, अब वास्तविकता आपको कबीर के यहां समझ में आएगी, सूर के यहां समझ में आएगी। तो यहां पर इन सारे विधानों का भाग्यवाद का निषेध किया गया। और ये जो भाग्यवाद है, इसका निषेध का मतलब है कि मनुष्य भाग्य का अधीन नहीं है, कि वो किसी के भाग्य के अधीन है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, और बस उसके अंदर आत्मा में इतनी अद्भुत शक्तियां हैं कि अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जहां चाह वहां राह। तो राह, इसके अलावा इस उपन्यास में वर्ण व्यवस्था के ऊपर आवाज उठाई गई है कि वर्ण व्यवस्था कैसी है समाज में। वर्ण व्यवस्था के ऊपर आवाज उठाई गई है। वर्ण व्यवस्था लगभग 3000 साल से ज्यादा का ये मामला है। क्या है वर्ण व्यवस्था? बहुत बढ़िया, एकदम सही। इसकी शुरुआत जो है पहले से भी, हम तो हिस्ट्री, अब आ जाओ तुम हिस्ट्री छेड़ दिए तो थोड़ा बता ही देते हैं। देखो, भारत में अगर तुम देखो तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है समाज मात्र सत्तात्मक था। ये कोई स्ट्रक्चर का अनुमान नहीं हो रहा है, लेकिन ये जरूर बात लोग बोलते हैं इतिहासकार, जब तक अब यहाँ की लिपियां जब हमारे सामने आएंगी तब हम समझेंगे कि कोई ऐसा वर्ग रहा होगा, या तो पुजारी या तो व्यापारी, आम लोग रहे होंगे। लेकिन जो स्ट्रक्चर आप वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हो, वो वर्ण व्यवस्था
आपको वैदिक काल में दिखाई देगी। वैदिक काल में भी जो दो काल हैं, एक तो पूर्व वैदिक, दूसरा उत्तर वैदिक, ये व्यवस्था बेसिकली यहां दिखाई देगी उत्तर वैदिक में। अगर इसका पूरा समय देखोगे तो जो 1500 ईसा पूर्व से अगर हम पूरा समय देखें तो 6000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व का समय। तो ये जो पूर्व वैदिक है वो 1500 से 1000 और ये 1000 से 600। ये स्ट्रक्चर व्यवस्था यहां शुरू होती है, मतलब 1000, 2000। अगर आप देखें तो इतना बड़ा समय का अंतराल है। फिर धीरे 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 वर्ण व्यवस्था शुरू हुई। उत्तर वैदिक काल में ही वर्ण का रूप आया कि जन्मना जो व्यक्ति जैसा है उसी तरीके से फिर उसके वर्ण का निर्धारण होगा। और आगे चलकर आज तक ये व्यवस्था अपने कमोबेश थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सुधार के साथ बनी हुई। अभी भी अगर आप ये कह दें कि ये वर्ण ऐसा है तो संघर्ष मच जाएगा। उत्तर वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो वर्ण के ऊपर पूरी चर्चा आती है। पूर्व वैदिक काल में एक व्यक्ति कहता है मैं कवि हूं, मेरी माता आटा की चक्की चलाती है, मेरे पिता ऋषि हैं, हम एक परिवार में रह के अलग अलग व्यवसाय करते हैं। तो इसका मतलब पूर्व वैदिक काल में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, एक परिवार के ही लोग थे, अलग अलग काम को करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था आ गई। ये वर्ण व्यवस्था बाद में चलकर हिंदुस्तान, भारत के इतिहास को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली थी एकता के लिहाज से। अगर एकता ढूंढनी हो तो आपको भगवत गीता देखनी पड़ेगी, उसमें भी यथार्थ गीता। उसमें आपको एक बात समझ में आएगी कि वर्ण जो है, वर्ण बेसिकली हमारे उसको कहा जा रहा है जो हम हैं अभी। चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, भगवान कृष्ण कहते हैं 4 वर्णों की रचना मैंने की। लेकिन ये कहते हैं गुण कर्म विभागश्च, जो पूर्व वैदिक काल में था, कि जिस व्यक्ति के अंदर जैसे गुण हैं वो व्यक्ति वैसा था। हेमू वैश्य था, बनिया, और बैरम खां के सामने खड़ा हो गया खाने खाना पानीपत की दूसरी लड़ाई में 1556 में, कोहराम मचा दिया। इतना बड़ा योद्धा था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता था। अरे वर्ण से कुछ नहीं होता है, शक्ति से होता है। जिसके पास शक्ति है वही क्षत्रिय है। अभी क्षत्रिय का कोई कॉपीराइट नहीं कि क्षत्रिय के हम क्षत्रिय हैं साहब, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कोई भी हो सकता है, जो साहस का परिचय देगा, छत्र जो रक्षा करेगा वो क्षत्रिय। जो जिसकी रक्षा करने की जिसमें साहस हो, देने का साहस हो, लेने का क्या है। जब दान मांगा तो सब कुछ दे दे, राज्य करने पे आए तो ऐसा शासन करके दिखाए कि फिर लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ ये काम है। वास्तव में मतलब क्षत्रिय का ये है। तो ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्म जानते सो ब्राह्मण। अगर कोई नीचे भी है, अगर वो ब्रह्म की अवस्था वाला है तो वो ब्राह्मण है। जैसे वाल्मीकि हुए, वो कोल किरात थे, एसटी थे। और ऐसे ही जो माता सबरी हैं वो भी एसटी थी। लेकिन माता सबरी की कहानी बड़ी अजीबोगरीब। क्या है कहानी? राम का इंतजार तो कर ही रही थी, लेकिन उसके पहले उनके पिता उनका विवाह करना चाहते थे। और जो विवाह करना चाहते थे उसके लिए आदिवासी समाज में एक जो प्रथा चलती थी कि 100 नर हिरण की, जो आपको जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है उसे वो देना पड़ेगा, 100 नर हिरण।
और उसका मांस बनेगा तब विवाह होगा। तो 99 हिरण जो हैं वो पकड़ लिए गए, एक हिरण और पकड़ा जाना था। लेकिन सबरी ने जाके देखा, उनका नाम भिलनी था पहले, जो बाद में सबरी हुआ। तो भिलनी ने देखा कि भाई ये 99 हिरण जो पकड़े गए हैं ये भी किसी के पति होंगे। देखो, संवेदनशील व्यक्ति हमेशा ये सोचता, एक मेरे विवाह के लिए इन सब की जो बलि चढ़ने वाली, तो उसने रात में खोल दिया सबको। अब भाग खड़ी हुई, वो जगह छोड़ दिया, कहे भागो, क्योंकि उसका पिता तो आदिवासी समाज का, तो उसी गर्दन उतार देता। भाग खड़ी हुई और पहुंची मतंग ऋषि के। तो चोरी छिपे वहां पे अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, महिला वो भी आदिवासी। तो वहां वो जंगल में रहा करे और उन लोग का जो भी रहा करे, जो बर्तन वर्तन उसी में से कुछ अपना खा पी लेती थी। लोग भाई बड़े आदमी वैसे ही फेंक देते हैं बाहर कि बर्तन फिर धुला जाएगा। फिर वहां पे जो वो साफ सफाई भी कर देती थी। तो मतंग ऋषि ने पूछा, यार इतनी साफ सफाई आश्रम में तो तुम लोग के इसके पहले दिखाई नहीं देती, तुम सब इतने लोग रहते हो लेकिन इतनी अच्छी सफाई तो कोई करता नहीं। कोई सफाई कर रहा है हमारे यहाँ, कोई हमारी छिप के सेवा कर रहा है। कौन सेवा कर रहा है उसको पता करो। तो फिर पता चला, तो फिर ये सामने आई, ये जंगल की महिला, इसके लिए कोई मतलब दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी रह लेगी। फिर मतंग ऋषि ने उसे अपनी शिष्या बनाया और कहा कि तुम अलग रहो, तुमको ये नाम दे देते हैं और राम आएंगे तुमसे मिलेंगे, और ये मजीरा जो है इसको बजाती रहना। एक मजीरा दे दिया, कहे कि इसको बजाओ, और ये बताया कि ऐसा ऐसा कि अंदर भक्ति है तुम्हारी। तो जब राम आए तो राम ने फिर इसी माता सबरी को ही नवधा भक्ति, नवधा भक्ति, इसी चीज को आप देखेंगे अभी आएगा हिंदी साहित्य में, नवधा भक्ति कि पहली भक्ति संतों की संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति मुझसे अधिक संत कर लेखा, ईश्वर से ज्यादा संत की महिमा है। और फिर राम ने कहा कि तुम जैसा भक्त कोई नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर एक भक्ति की एक हिस्सा जिसके पास होता है मैं उसके बस में हूं, तुम्हारे पास तो सारे हिस्से भरे पड़े। फिर उनके जूठे बेर खाए। तो प्रेम ये है कि अपने में और उसके में भेद समाप्त हो जाए। प्रेमी का जिससे प्रेम है, दोनों का अस्तित्व ही मिट जाए। यही अस्तित्व जो मिटने की बात यहां पर जो मारिश भी करेगा दिव्या के सामने, कि हम दोनों एक दूसरे को आश्रय दें, कोई किसी पे बोझ ना रहे। अगर बोझ है तो प्रेम कहां, और दोनों स्वतंत्र हो। तो ये है भक्ति। इसीलिए जो भक्ति की बात होती है तो भक्ति में एक बात आती है कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो होए संत अनुकूल। भक्ति अनुपम सुख की मूल है, लेकिन तब जब कोई संत सदगुरु आपके प्रति जो दयालु हो जाए, उसका मिलना भी नहीं, आपके प्रति उसका जो दयालु होना अनिवार्य है। तो यहां ये बात आपको समझ में आएगी। तो वर्ण व्यवस्था खतरनाक स्तर पे थी, इसीलिए इस नायक, इस उपन्यास का जो नायक है आरंभिक समय का, उसका नाम क्या है? पृथुसेन। वो निम्न वर्ग का है, कर्ण की समान, समाज में वंचित, शक्तिशाली, लेकिन उसके शक्ति का कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन एक महिला है दिव्या, जो राजकुल की है, राजकन्या है, बहुत सुंदर, अद्भुत। जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो उसके रूप के बारे में चर्चा मिलेगी। दो चार ऐश्वर्या राय फेल हो जाएंगी, इतनी सुंदर, ऐसा वर्णन किया है। और इतनी सुंदर महिला अगर कोई है और उसने एक निम्न वर्ग के व्यक्ति को अपनाया, और बाद में उसके जीवन में जो परीक्षा देने का समय है तो उसमें वो अकेले देती, वो पृथुसेन नहीं देता।
तो यहाँ एक बात यह है कि अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय के बाद क्या संघर्ष आता है। तो इस उपन्यास में वर्ण व्यवस्था के कष्ट को, उसकी पीड़ा को भी दिखाया गया है कि वर्ण व्यवस्था का दुख क्या है, उसका कष्ट क्या है। जैसे एक स्थान पर पृथुसेन बोलता है कि जन्म का अपराध, मेरे जन्म का अपराध, यदि यह अपराध है तो उसका मार्जन कैसे संभव है। यदि यह अपराध है तो इसको मैं किस नदी में जाके धोऊं, कौन सी गंगा मुझे मिलेगी जो मुझे पवित्र करे। कोई तो होगा जो मुझे भी पवित्र कर दे। क्या हथियार से, क्या शस्त्र की शक्ति से, क्या धन की शक्ति से, क्या विद्या की शक्ति से मैं इसे दूर कर सकता हूं। शस्त्र की शक्ति, मुझसे बड़ा कोई सेनापति नहीं। धन की शक्ति, मेरे पास शक्ति इसलिए सेनापति का पद है। इसके अलावा विद्या की शक्ति, तो मैंने शिक्षा भी हासिल की। लेकिन क्या इसके बाद भी मेरा मार्जन हो पाएगा? कोई भी शक्ति मेरे जन्म को बदल नहीं सकती। इसीलिए कर्ण का बड़ा माहौल जो है हमेशा गर्म रहता था। कर्ण सूर्य के समान ही हमेशा तपता था। इसीलिए जब कर्ण के सामने सच्चाई भी आई तो कर्ण ने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। कर्ण ने कहा कि वो मां कितनी निष्ठुर होगी जिसने मुझे छोड़ दिया। कैसे कोई मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है जिसको उसने जन्म दिया हो, और वो भी बक्से में छोड़ दिया, वो भी नदी में डाल दिया। तो कर्ण, इसीलिए कर्ण महान है। वो था क्षत्रिय, था राजा के कुल का, लेकिन जीवन उसने बिताया शूद्र का। इसीलिए वो कहता है मेरी मां राधा है, मेरी मां कुंती नहीं, मैं कुंती पुत्र नहीं हूं, कौंतेय नहीं, मैं राधेय हूं, मेरा नाम राधेय है। क्योंकि पालने वाली मां ज्यादा महान है, इसने छोड़ दिया वो मां नहीं महान है। कबीर की मां भी एक जो विधवा ब्राह्मणी थी, लोकलाज था, छोड़ दिया कबीर को। महान लोग ऐसे ही महान हुए हैं। जो बड़े लोग हैं उनके जीवन में शुरुआत से बड़ा कष्ट रहा, बाद में जब महानता का समय आता है तो उनके सामने कोई टिका नहीं। ईसा मसीह देखो, तो महानता का यही है। तो कबीर ने भी अपनी मां को किसको रखा? नीरू और नीमा, जो मुस्लिम दंपत्ति थे, उनके बच्चे नहीं थे। कबीर से नाम रखा उनका, जो नाम रखा गया वो कुरान से। जब खोला जाए उनके नाम के लिए तो एक ही नाम निकले, कबीर कबीर कबीर। जितने बार खोला गया उतने बार ही एक ही नाम निकला, कबीर। निम्न वर्ग के परिवार में भी वो बच्चा पहुंचा, लेकिन उसका नाम देखो क्या है, कबीर। राम का नाम रामहीर क्यों रखा गया, और कोई नाम बड़ा काम का होता है। नाम सबके नहीं अच्छे होते, नाम कुछ लोगों के बड़े विलक्षण हो जाते। यथा जैसा नाम वैसा ही आपके अंदर वैसे जो गुण भी आने लगते। लेकिन कुछ अपवाद भी, जैसे नाम रख दिया धनपत, और एक बिस्सा जमीन नहीं धनपत के पास, 1000 रुपया नहीं धनपत के पास। तो इस बात पे भी लोगों ने खूब नाम रखा कि मेरे बेटे का नाम जो है कुबेर। तो कुबेर का मतलब कि उसके बाद बड़ा धन होगा, जो धन का चक्का टूट जाएगा उसी घर पे। लेकिन ये भी अपवाद है। हाँ, आंख से अंधे नाम नयन सो। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो वर्ण व्यवस्था में अगर आप देखें तो वो ये कहता है कि मार्जन कैसे संभव है। लिखने का मन कर रहा है? बहुत सुन लिया कहानी, लिखो। कहाँ पे हैं? हो गया था। चलो दास व्यवस्था बनाओ।
दास व्यवस्था पर प्रहार। दास व्यवस्था पर प्रहार, संवेदना में अगला पॉइंट, दास व्यवस्था पर प्रहार। दिव्या उपन्यास में दास व्यवस्था पर भी बात रखी गई है। दास व्यवस्था पर भी बात रखी गई है और उनकी पीड़ाओं को कई स्थानों पर दिखाया गया है। उदाहरण के लिए लेखक यह दिखाते हैं, उदाहरण के लिए लेखक यह दिखाते हैं कि दास व्यवस्था में मनुष्यों का व्यापार, दास व्यवस्था में मनुष्यों का व्यापार ठीक उसी प्रकार होता है जैसा वर्तमान समय में पशुओं का व्यापार दिखाई देता है। जैसा वर्तमान समय में पशुओं का व्यापार दिखाई देता है। दासों को केवल वस्तु समझा गया, दासों को केवल वस्तु समझा गया, मानव नहीं माना गया। इनका अधिकार न अपने जीवन पर है, इनका अधिकार न अपने जीवन पर है और न ही इनका अधिकार न अपने जीवन पर है और न ही अपने संतान के जीवन पर। जैसे इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, वे दासियां प्रति 18 मास के पश्चात संतान उत्पन्न करती थी। वे दासियां प्रति 18 मास के पश्चात संतान उत्पन्न करती थी। प्रतूल एक व्यक्ति है इस उपन्यास का। प्रतूल, कहाँ गई मेरी पेन? प्रतूल इन दासियों को न बेचकर, प्रतूल इन दासियों को न बेचकर उनकी संतान को बेचता था, उनकी संतान को बेचता था। डैश डैश डैश, दासियां संतान का वियोग, दासियां संतान के वियोग का दुख सहज ही सह जाती थी।
संतान, दासियां संतान के वियोग का दुख सहज ही सह जाती थी। अब सोचिए क्या है व्यवस्था। अरे तुमको दासी भेजना, दासी भेज दो, उसके बच्चे क्यों बेचते हो? बच्चा पहले अस्पतालों में बड़ा चोरी होता था। बच्चा जन्म लिया और बड़े बड़े अस्पतालों में खेल अभी भी होते, छोटे में तो फिर भी गलीमत है कि वहां दिखता है बच्चा, बड़े अस्पतालों में चोरी। भैया बच्चा हुआ था, नहीं बचा, ये हो गया वो हो गया। अब सोचिए कि जब कोई माँ अपने बच्चे से बड़ा अटैचमेंट रखती है, वो चाहे कोई भी माँ, माता कभी भी कोई जो जो कुमाता नहीं हो सकती, माता हमेशा माता ही होती है। परिस्थितियां कुछ हो सकती हैं जो कुंती के सामने रही होंगी, जो कबीर के माँ के सामने रही होंगी, जो नारद की माँ के सामने रही होगी। नारद जो ऋषि थे वो भी एक दासी पुत्र ही थे। इसके अलावा और भी कई ऐसे ऋषि थे, जैसे भरद्वाज ऋषि थे, वो बक्से में मिले थे। कौन माता पिता कुछ पता नहीं। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा समाज बहुत कुछ छिपाना चाहता है, नहीं चाहता है, कुछ ऐसी भूलें उसको लोग मानते हैं। लेकिन एक बात यहां पे ईश्वर ने यह भी सिद्ध कर दिया कि माता पिता की भूलों का संतान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। माता पिता चाहे जो भूल करें, वो संतान के ऊपर 1 रुपए की भी नहीं लगती। उसका जो होगा पुरुषार्थ वो करके दिखा देगा। बड़े उच्च कुलीन लोग रहे हैं, उनके बच्चे कुछ नहीं कर पाए। ऐसे बच्चों ने तहलका मचा दी। क्यों? कबीर ने कहा कि माई धोबिन बाप चमार, ताकड़ जन्मल हम बनवार। कि माँ हमारी धोबी है और जो बाप हमारा चमार है, ऐसे बच्चे हम हैं। अब बोलो क्या करते हो? ये उलटवासियां हैं। कबीर ने कहा कि नैया बीच नदिया डूबत जाए। आमतौर पे क्या होता है कि जो नाव होती है वो नदी में डूबती है, लेकिन यहां उल्टा मामला चल रहा है कबीर के यहां। वो कह रहे हैं कि हमारी जो नाव में ही नदी डूब गई। हाँ, जो बरसेगा कंबल ही भीजेगा पानी। कैसे बरसेगा कंबल भैया, और जो पानी कैसे भीगेगा, हम आएंगे उलटबासी में तब समझेंगे। कबीर कुछ अलग हैं। जो तुम जानते हो, जो तुमने कागजों में देखा है, वो उन्होंने आंखों से देखा। जो तुम जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। जिसे तुम गीत कहते हो वो मेरे ब्रह्म के विचार हैं। आंखों से देखी बात करते हो कि मैं जो देखता हूं मैं उस अनुभव को मानता हूं, ये जो पुस्तक को नहीं मानता। पुस्तक में तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। लिखो। अगला पॉइंट बनाओ इसी में। दासियों के जीवन की, अगला पॉइंट बनाओ, दासियों के, अगला पॉइंट इसी में, दासियों के जीवन की पीड़ा कितनी गहरी हो सकती है, इसका वर्णन हम उस स्थान पर देख सकते हैं जहां दिव्या दारा के रूप में बदल जाती है। इसका वर्णन हम उस स्थान पर देख सकते हैं जहां दिव्या
दारा के रूप में बदल जाती है, जहां दिव्या दारा के रूप में बदल जाती है और अपने छोटे से पुत्र शाकुल को, अपने छोटे से पुत्र शाकुल, अब ये भी वही हैं, कर्ण ही समझो इनको, अब ये कुछ नहीं कर पा रहे बेचारे, अपने छोटे से पुत्र शाकुल को दूध पिलाने में असमर्थ है। वही दूध का दाम, मुंशी प्रेमचंद, उनकी कहानी है दूध का दाम। अब उदाहरण लिखो, जैसे स्वामिनी की आज्ञा थी स्वामिनी की आज्ञा थी कि पहले स्वामिनी के पुत्र को स्तनपान कराकर, स्वामिनी के पुत्र को स्तनपान कराकर अपने पुत्र को डैश 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 स्तनपान कराकर डैश 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 अपने दूध की चोरी करने लगी, अपने दूध की चोरी करने लगी। सोचो, वारे मां, अब क्या करे इस मां के लिए, बताओ। दूध की चोरी, एक मां जिसको अपने बच्चे के बारे में सोचना है, लेकिन वो बिक चुकी है। अब उसकी स्वामिनी की आज्ञा है कि पहले मेरे बच्चे को दूध पिलाओ, ये मोटा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन दिव्या अब दारा हो चुकी, अब वो स्वतंत्र नहीं है, तो उसने दूध की चोरी करना शुरू किया, वो भी अपने खुद के दूध की चोरी। ये है मार्मिक पक्ष। और बाद में इसका पुत्र, जो खुद भी अगर आप देखेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्षुधा से, भूख से। कितने दिन वो रह सकता है? मां का दूध इसीलिए अमृत है, कितना भी उसको लैक्टोजिन पिला दो वो नहीं चल पाएगा। अगर लैक्टोजिन पिला पिला के मां वैसे ही उसकी जान निकाल दे रही है आजकल के बच्चों को। मां का दूध जिन बच्चों को मिले वो बच्चे स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं, और जिनको न मिले फिर वो शुरू से दवाई पे ही चलते हैं, हर चीज समस्या कारक हो जाती है। तो यहां आप देखेंगे कि अपने ही दूध की उसको चोरी करनी पड़ती है। ये है दिव्या उपन्यास की संवेदना। बताओ, क्या क्लियर है? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि दिव्या उपन्यास की मूल संवेदना क्या है, इस पर प्रकाश डालें तो लिख लेंगे कि नहीं? हाँ, ठीक। अब दिव्या उपन्यास में नारी चेतना, क्या है ये उपन्यास? मूलतः जो महिलाओं की समस्याओं को दिखाने वाला उपन्यास है।
नारी को जागृत करो। अगर आप देखेंगे तो जो दिव्या उपन्यास में मूलतः महिलाओं की चेतना, मतलब ये मूलतः उनकी जो मूल समस्याओं को उठाने वाला है। और आने वाले समस्याओं में अगर देखें तो आज के समय में कि महिलाओं को कैसे रहना है, क्या करना है, उनके मूल विषय को उठाना। अगर आप देखेंगे तो यशपाल के बहुत सारे उपन्यास हैं, जैसे झूठा सच भी है। लेकिन इस उपन्यास में, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है दिव्या से, कि किसी महिला के जीवन की करुण कथा है। लेकिन बाद में वो महिला कमजोर नहीं पड़ती, बाद में वो महिला एक सही निर्णय लेती है जो हर महिला को लेना है आने वाले समय में। लेकिन इस उपन्यास में अगर आप देखेंगे तो यशपाल बेसिकली नारी समस्या को लेकर आपको प्रतिबद्ध दिखाई देंगे, कि यहां पर नारी समस्या को लेकर उनके अंदर से एक आवाज आई है। नारी समस्या को लेकर इस उपन्यास में आपको दिखाई देगा कि वो बिल्कुल जो प्रतिबद्ध है, नारी समस्या को लेकर आपको प्रतिबद्धता दिखाई देगी, उसी पे केंद्रित हैं, उसी पे बंधे हुए हैं, उससे बाहर ज्यादा नहीं गए। मूलतः दिव्या उपन्यास में नारियों की समस्या दिखाई गई। ठीक है। इसके अलावा जब उपन्यास की शुरुआत करते हैं यशपाल, तो वो लिखते हैं कि तुमको निरंतर पराभव और अभिशाप सहकर भी, क्या लिखते हैं, जो प्राकथन में अगर आप देखें तो तुमको डैश 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 निरंतर पराभव, तुमको निरंतर पराभव और अभिशाप सहकर भी अभिशाप सहकर भी अभिशाप सहकर भी जिसका जीवन दीप स्नेह से, जिसका जीवन द्वीप स्नेह से प्रज्वलित है, प्रज्वलित है। इसको हटा भी दोगे ये जो ज को तो काम चल जाएगा। प्रज्वलित है, ठीक है, प्रज्वलित है, स्नेह से प्रज्वलित। इसका मतलब क्या हुआ, जो महिला है वह निरंतर हारती है। क्या होती है, पराभव का मतलब होता है हार रही है बार बार। उसके बाद भी जिसका जो जीवन है उसमें स्नेह ही वो देती है, केवल प्रेम ही देती है। हमने अपने समाज में महिला को बना रखा है, केवल त्याग करना है तुमको, ये करना है, वो करना है। तो ये बात स्पष्ट है, इसी को लेखक ने स्टार्टिंग में ही जो समझाया है, जिससे ये समझ में आता है कि दिव्या उपन्यास बेसिकली नारियों की समस्या पर केंद्रित है। भाई आपने वो उदाहरण भी लिखा तो दिव्या की स्थिति देखा, फिर उसके जीवन के संकटों को आप देखेंगे तो यहां ये सारी चीजें दिखाई देंगी। और इस उपन्यास में आपको ये दिखाई देगा कि महिलाओं की समस्या के कौन कौन से रूप हैं, किस किस आधार पर महिला का शोषण होता है। जब दिव्या कहती है कि मुझे हर जगह तो वही दिखाई देता है, क्या अगर हम बात करें
तो जब ये बात होती है कि उसने ये कहा, कोई भी हो, चाहे पृथुसेन हो, चाहे वो आचार्य रुद्रधीर हो, हर जगह केवल भोग्या समझ रखा है महिला को। तो दिव्या उपन्यास में अगर आप देखेंगे तो जो महिलाओं की समस्या है उसको कई एंगल से दिखाया गया है, अलग अलग जो परिस्थितियों के माध्यम से, कि वहां पर कैसे महिला के साथ एक समस्या खड़ी होती है। ऐसे चरित्र उभारे हैं यशपाल ने जो नारियों की समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। वो चरित्र आज भी समाज में देखने को मिलते हैं, उस समय भी थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संवेदना का फायदा उठाते हैं, भावुकता का फायदा उठाते हैं। तो महिलाओं की भावुकता का फायदा इस उपन्यास में बहुत जगह उठाया गया है, और उस भावुकता के कारण महिला के जीवन में कितनी बड़ी समस्या आती है, उसके कई रंग रूप आपको दिव्या उपन्यास में देखने को मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो एक चरित्र यहां पर आपको दिखाई देगा जिसका नाम है प्रेस्त। कौन है? पढ़ लो भैया, थोड़ा तुम लोग भी पढ़ लो। ये पिता हैं, ये नायक हैं, ये हीरो हैं। कौन है नायक? बाद में ये कहेंगे आओ जो बौद्ध भिक्षु बनो, दिव्या को मैं तुम्हारे लिए बौद्ध भिक्षु बन गया। अचानक दिव्या देखती है कि मेरा हीरो जो है वो बौद्ध भिक्षु बन गया। फिर ये उसको समझाता है कि आओ निर्वाण के मार्ग पे चला जाए, क्या दुनिया में रखा है। लेकिन कहती है कि अब तुम अपना रास्ता पकड़ो, अब मुझे नहीं तुम्हारा साथ चाहिए। तो जो प्रेस्त है वो पृथुसेन को समझाता है, और जो पृथुसेन है वो दिव्या को लेकर एकदम उसको लगता है कि दिव्या की प्राप्ति मैंने कर ली तो दुनिया के सारे संघर्ष जीत लिए मैंने, कुछ भी हासिल नहीं रहा, अब कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी प्राप्त करे, सारा आसमान पा लिया हमने, अब कोई भी इच्छा नहीं बची, सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। दिव्या की प्राप्ति, दिव्या ने मेरा चुनाव कर लिया। पुरुष बड़ा होशियार होता है। जब द्रौपदी ने अर्जुन का चुनाव किया तो इसी बात पे हुआ ना कि अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था। बाद में ये लोग अपनी मां से ही विनोद करने लगे। तो द्रौपदी जब वहां पहुंची अपने घर, अपने सास के पास, तो अर्जुन ने अपनी मां से विनोद किया कि मां आज बहुत अच्छी भिक्षा मिली। तो उन्होंने कहा कि बांट लो भाई पांचों लोग। इसीलिए वो बाद में जो पांचाली कहलाई। एक्चुअल में उसके पीछे भी एक कहानी है कि द्रौपदी ने जो वरदान था द्रौपदी को, उसने ये कहा था कि मुझे ऐसा ऐसा पति हो जिसके अंदर अलग अलग खूबियां हो। तो एक व्यक्ति के अंदर ये अलग अलग खूबियां नहीं हो सकती, तो 5 अलग अलग व्यक्ति जो हैं उसे मिले। इसलिए वो बहुत अभिमान में भी रहती थी, उसको अपने सामने किसी को कुछ समझती नहीं थी। लेकिन बाद में उसको ये पता चला कि एक बल एक भरोसा, वो है कृष्ण, ये पांचों कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाद में ईश्वर तो बड़ा ही कलाकार है ना, आपका ही वरदान आपके पीछे पड़ जाता है। कुंती का वरदान था कर्ण, कर्ण ही पीछे पड़ गया पांडवों के। अर्जुन सबसे ज्यादा डरता था तो कर्ण से। अपने ही लोग अपने युद्ध में खड़े होते हैं सामने। तो यहां आप देखेंगे कि एक समस्या जो प्रेस्त उभारता है, जो इसका पिता है जो पृथुसेन का, वो कहता है कि ऐसा है बेटा, क्या दिव्या दिव्या माला जप रहे हो? अरे हो गया, मिल गई ना, आगे बढ़ो, भी इसके आगे बढ़ो। क्या कहता है?
पुत्र, स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं है। अरे स्त्री मिल गई ठीक है, लेकिन पूर्ति मत मानो उसे। जीवन की पूर्ति एक उपकरण और साधन मात्र है, केवल वो एक उपकरण है, एक वो साधन है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। शक्तिशाली पुरुष जो होता है, सामर्थ्यवान सफल पुरुष अनेक स्त्रियों को प्राप्त करता है। कहां चक्कर में पड़े हो दिव्या के? परंतु सफलता के अवसर कुछ लोगों को मिलते हैं। बेटा तुम्हें बहुत अच्छा अवसर मिला है, बाहर निकलो दिव्या के मोह पास से। और दिव्या कुछ नहीं कहती है, दिव्या बहुत ही शालीन महिला है, वो कुछ कहती होती नहीं है इससे कि तुम मेरी उसमें रहो और तुम मेरी बात मानो, ऐसा कुछ नहीं कह रही है। लेकिन जो पिता है वो बड़ा, अब सोचिए ये भी निम्न वर्ग का ही है, लेकिन होशियार कितना है। इसके माध्यम से यह समझाया गया है कि पुरुषवादी सोच कैसी है। पुरुष जो है वो जो सबसे मक्कार है, उसमें हम भी हैं। तो मक्कारी के लिए कुछ उसमें जो पैमाना नहीं है, ऐसी परिस्थितियां हो जाए, ऐसा व्यक्ति हो जाता है। एक व्यक्ति थे, वो साधु हो गए थे। उन्होंने बाद में कहा कि हम जो है हर तरह के राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तो राजा ने उनको बुलाया, कहा कि अच्छा हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। फिर कुछ बोले तो राजा को बड़ा गुस्सा है, क्या ऐसा है कि इनको जेल में बंद करो, उठाओ पहले इनको जेल में बंद करो ले चल के। अब लेकिन वो जब साधु बने थे तो उसके जो पहले का जीवन उनका था, अब उसमें क्या करते रहे होंगे। कई दिनों तक उनको भोजन नहीं दिया गया, और एक दिन भोजन लाया गया तो पूरा नॉनवेज, मीट मछली मुर्गा बढ़िया। अब जो साधु बन गए थे तो अब ये सब चीज तो खा नहीं सकते थे, अब बगल में रख दिया गया मदिरा। 7 दिन बीत गया, 8वें दिन उनको लगी भूख। राजा ने कहा एक जो डांसर भेजो हमारे यहाँ की, जो हमारे यहाँ डांस करती है, भेजो पहले देखें कि ये कितने बड़े विश्वामित्र हैं। लगी वो डांस करने। अब फिर इनका मन किया कि ऐसा है खाओ पियो जो है, एक क्या बाबा ओबा बनने का मतलब है। लगे खाने, अब पूरी बोतल पी गए। अब फिर कहे हम इससे शादी करेंगे। अब राजा ने तुरंत बुलाया, राजा आया, कहे यही बाबा तुम थे। तो क्या कहते हैं कि परिस्थितियां, व्यक्ति परिस्थितियों का दास है, कुछ नहीं है। मार्क्स यही कहता है कि भौतिक परिस्थितियां बदल दो, अपने आप इंसान बदल जाएगा। तो भैया समय बड़ा बलवान है। विश्वरथ नाम के राजा थे जो विश्वामित्र, कई बार पटकनी खाए, तब उसके बाद जो गायत्री मंत्र लिखे, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, हे ईश्वर मैं सबके, आप ही सबके स्वामी, मुझको अब माफ करो, अब नहीं पढ़ना चाहता हूं। तो मेनका चक्कर में पड़ गए, तो शकुंतला का जन्म हुआ। वही शकुंतला राजा भरत से शादी हुई। बड़ी समस्या इतिहास में। और जो राजा भरत थे वो भी शेर के साथ खेलते थे। इनके नाम पे आपके देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। तो यहां आपने देखा कि ये जो व्यक्ति हैं प्रेस्त, ये इनको समझा रहे हैं नायक को कि नायिका के चक्कर में ना पड़ो, ऐसी नायिकाएं बड़ी आती हैं, तुम सामर्थ्यवान हो, तुम भोग भोगो। एक जो राजकुमारी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आगे बढ़ना है। और भी बहुत सारी जो विदेश की राजकुमारियां हैं, तुम शक्ति एकत्रित करो, युद्ध करो। इसका मन है कि मानता नहीं। और बाद में आप देखेंगे बौद्ध भिक्षु भी हो जाता है इसी चक्कर में। ये बाप कुछ अलग समझा रहा है कि तुम ऐसा करो वैसा करो, लेकिन इसने कहा नहीं हमको कुछ नहीं करना है। वो छोड़ के चली जाती दिव्या, पागल हो गई है। इसके बाद इन्होंने कहा ऐसा है कि सब अपना राजपाट रखो पापा, बहु राजपाट चला लिया, मेरे बस का राजपाट नहीं। हमारा मन उसी में रमता तो वही निकल ली।
काम खत्म। हाँ भाई, आगे अभी चलो। इसके अलावा जो मृताल विक्र एक व्यक्ति नाम है, जिसका एक व्यक्ति है इसी उपन्यास में, इसका नाम क्या है? ठीक है, मृताल विक्र। इसके माध्यम से यह दिखाया गया है कि दिव्या को क्या महसूस होता है। और ये जो बात है ये बेसिकली उपभोक्तावादी बात है। ये क्या बात है? आज का यही समय चल रहा है, उपभोक्तावाद। हर चीज वही चल रही है। हर जो शहर में आप दिखाई देगा आपको, कोई कुछ किसी से मतलब नहीं, सब फ्री हैं। उपभोक्तावाद चल रहा है, चरम है ये उपभोक्तावाद का। यही बात समझा रहा है प्रेस के माध्यम से यही समझाया जा रहा है कि दुनिया में उपभोक्तावाद है और कुछ है नहीं। तो बात भी सही दिखाई देती है कि नहीं? धनवान लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं, जो गरीबों के लिए, सबसे निचले वालों के लिए भी कोई नियम कानून नहीं, बीच वालों के लिए सब नियम कानून है। ऊपर वाली सिगरेट पीती हैं लड़कियां, लड़के भी। ऊपर वाले शराब पीते हैं, जो लड़के लड़कियां दोनों। फिर नीचे क्या चल रहा है? वहां पे बीड़ी पी रहे हैं, वहां गुटखा पान मसाला चल रहा है, सब खाते दोनों। ऊपर भी जो विवाह संबंध है वो बहुत ही कमजोर टाइप का है, वो किटी पार्टी चल रही है, कुछ मतलब नहीं है कौन किससे क्या चल रहा, कुछ पता नहीं। नीचे भी वही चल रहा है, नीचे भी वही चल रहा है। सारा जो है वो बीच में है, जो मध्यम, सब उठाए बाज एकदम बोझ ऐसे ऐसे झुक गए हैं, हम ही को लेके चलना है। सारा दारोमदार इनके ऊपर है, पूरा संस्कृति का भार इनके ऊपर है। ये ऊपर वाले और जो नीचे वाले फ्री चल रहे हैं, इनके लिए कोई समस्या नहीं। ऊपर वाले में अगर आप देखेंगे, अगर कोई पुरुष अपनी महिला को मारता है तो वो ही मारती है। नीचे वाले में आओगे, वो मारता है वो मारती है और उससे ज्यादा चिल्लाती है। सारा जो है बीच में चुप, कोई बोलेगा नहीं, घर से बाहर आवाज नहीं जाना चाहिए। ये संघर्ष है, और ये संघर्ष जो दिखता है ना, यही खतरनाक है। तो यहां जो दिव्या उपन्यास में अगर आप देखेंगे तो ये चीज आपको दिखेगी। जो मताल वृक्ष है, ये तो भोक्तावाद हो गया। ये समझा रहे हैं इनको कि बेटा ऐसे ऐसे चलो, ये रास्ता सही होगा। ये कह रहे नहीं, हमको ये वाला नहीं पसंद आ रहा। कहीं नहीं, समझो बात को, यही ठीक है। अब आ जाओ यहां पे जो मृताल वृक्ष, इनके माध्यम से ये प्रस्तुत हुआ है कि दिव्या ये कहती है कि नारी जो है वो पुरुष के लिए केवल उपभोक्ता के लिए, मतलब एक उपभोग की वस्तु जो माना गया है। क्यों ऐसा कह रहा है ये? यशपाल खुद कहते हैं, कठोर धीर रुद्रधीर, कोमल पृथुसेन, अभद्र मारीश, मताल वृक्ष, ये सब जितने लोग हैं, कौन कौन? एक तो पृथुसेन कोमल व्यक्ति है, प्रेम भावुकता से भरा हुआ, इसके लिए प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम के लिए कुछ भी कर देगा, अपनी गर्दन भी उतार देगा। लेकिन उसके बाद भी इसका पिता इसको मोटिवेट कर रहा है। अब आ रहे हैं सच्चा प्यार है कि झूठा है, अभी आएंगे। फिर रुद्रधीर पे देखो, रुद्रधीर को अगर आप देखेंगे तो रुद्रधीर जो है कठोर है, शक्तिशाली है। आमतौर पे महिलाओं के बहुत ज्यादा पसंद आता है कोई शक्तिशाली वीर, ये सब चीजें होती हैं। अब लोग कहते हैं कि शक्ति को खींचती है, आकर्षण का ला काम कर जाता है। भाई शक्ति अगर कोई है तो शक्ति को ही खींचेगी। अगर कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली है तो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, ये सामान्य सा नियम है। फिर इसके अलावा आप क्या देखते हैं? अभद्र, मारिश अभद्र है, कभी कंघी नहीं करता है, कभी नहाता नहीं है, एक कपड़ा पहन के 10 दिन रहता है जैसा जन्यूम चलता है। खा लिए किसी भी ढाबे पे बैठ के, फिर उसके बाद वो डफली बजा के नाचने लगी, हम क्या चाहें आजादी। फिर मोफलर डाल लिया काला वाला, फिर उसी पगड़ी भी बांध लिया,
फिर दाढ़ी बढ़ती जा रही है, अगले व्यक्ति को दिखाई दे रहे फिलासफर दिखाई दे रहे हैं। भाई सामान्य व्यक्ति, अगर आप जाएंगे जेएनयू, तो मैं तो मतलब काफी यूज टू रहा हूं ना वहां पे। बौद्धिकता का पैमाना क्या है? नहाना कम, सोचना ज्यादा। चर्चा वहां पे करनी है जहां पे कुछ भी संभव हो पाए, ऐसी चर्चाएं करनी है, देश की नहीं विदेशों की चर्चा। क्या चल रहा है विश्व में? अफगानिस्तान में क्यों ऐसी प्रॉब्लम चल रही है? अच्छा, ऐसे लग रहा भारत सरकार इन्हीं से पूछ रही है कि इनको ही विशेष रूप से जो वो तवज्जो दी जा रही है कि आप बताओ। वहां पे ऐसी समस्याओं पर चर्चा होती है, चाय पी पी के अलग अलग तरह की समस्याओं का निदान ढूंढा जाता है। अच्छा, झारखंड में सरकार ने जो वो मामला उठाया, बड़ा गलत किया। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा? अच्छा यार, लेकिन आज 2 बजे सिगरेट पीने चलना है, तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, एकदम सही है, उसी समय तो ज्यादा अच्छे विचार आते हैं। देखो भाई, एक बात समझ लो कि विचार जो है ना, वो सोचने से आते हैं। लेकिन यहां क्या है, हल्का सा थोड़ा सा जो जब नशा हो जाता है तब विचार आना शुरू करते हैं। अभी क्या खुलता है दिमाग? अरे ठीक है, अब खुलता है कि नहीं खुलता वो बात की बात है। अब यहां आप देखेंगे कि ये सब चीजें आपको दिखेंगी। ये जो मृताल वृक्क हैं, चाहे पृथुसेन हैं, चाहे वो मारिश हैं, इस सब के सब बराबर है। दिव्या कहती है जो भोग्या बनने के लिए उत्पन्न हुई है, उसके लिए अन्यत्र शरण कहां है? अब ये जो लाइन है, ये दिव्या की नहीं, यशपाल बोल रहे हैं, जो उन्होंने महिलाओं को जैसा देखा। हर व्यक्ति केवल एक ही निगाह से देख रहा है इनके हिसाब से। ये कहते हैं कि भय किससे नहीं। एक अर्थों में तो ठीक कह रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक महिला के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि समाज का चरित्र कैसा है, किस तरीके से लोग उपभोग की वस्तु समझते हैं। आज के ऐड की दुनिया देखो, हर महिला जो है कोई शैम्पू करते नजर आ जाएगी, कोई आपको क्रीम लगाते नजर आ जाएगी, कोई कुछ करते नजर आ जाएगी, कोई कुछ करते नजर आएगी। ये क्या है? उपभोक्तावादी संस्कृति को तो बढ़ावा दे रहे हैं आप। और क्या कर रहे हैं? कोई आज तक क्रीम लगा गोरा नहीं हुआ, जो जैसा है वैसे रहेगा। वो थोड़े समय की गोराई है, फिर अपने आप जो उसकी पापड़ी छूट जाती है कि नहीं? देखो, असलियत जो होती है वो असलियत ही होती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो समस्याएं हैं वो समस्याएं बहुत ज्यादा गंभीर हैं। तो ये हर व्यक्ति के पास वैसी समस्याएं हैं, और जो पुरुष का दृष्टिकोण है एक महिला को लेकर, उस दृष्टिकोण को यशपाल अलग अलग पात्रों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि सबका एक ही सोच है। ये क्या अलग है प्रेस? ये भी वही है ना। ये क्या कर रहे हैं? ये भी वही है, इनका दिमाग वैसे ही है। रुद्रधीर का दिमाग वही है, चाहे वो पृथुसेन है। इतनी भावुकता है इनके अंदर, इतनी भावुकता है, इनका दिमाग पागल हो गया है। अगर उसके बाद भी सही निर्णय लेते तो ठीक होता। भाई दिव्या को जो बिकना तो नहीं पड़ता, उसके बाद भी बिकना। ये इतने अच्छे हैं, उसके बाद भी इनकी पत्नी बिक गई। और क्या? तो यहां ये चीज आपको दिखाई। इसके अलावा धर्म में नारी के संबंध में खास तौर से बौद्ध धर्म के ऊपर यहां पर जो प्रहार किया है यशपाल ने, बौद्ध धर्म में नारी को लेकर क्या एक माहौल है उसको भी समझाने का प्रयास किया गया। अगर आप बौद्ध धर्म को देखो तो तथागत भगवान बुद्ध ने अपने समय में यह कहा था कि जिस बौद्ध धर्म को 1000 वर्ष चलना है, उस बौद्ध धर्म की आयु आधी हो गई। क्यों? क्योंकि उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे कहा था कि भंते, महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया जाए।
क्योंकि उनकी मां महाप्रजापति गौतमी लगातार प्रयासरत थी कि उनको भी संघ की सदस्यता मिल जाए। निर्वाण का मार्ग केवल पुरुषों के लिए नहीं है, उसमें महिलाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा कि कोई महिला पुरुष का भेद नहीं है, लेकिन जो हमारे ये जो बाबा लोग हैं ये मूर्ख हैं। हम यहां पे शरण देंगे, ये सब बाबा बर्बाद हो जाएंगे और आधे समय में ही इसका काम खत्म हो जाएगा। पहले तो खूब चला, जब नए नए बुद्ध गए 6th सेंचुरी BC में अगर आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ। बुद्ध आए, बड़ा अच्छे उपदेश किए। उन्होंने कहा कि तथागत की मूर्ति पूजा में समय व्यर्थ मत करना, मैंने जो काम किए उस पर ध्यान रखना, तुम भी बुद्ध बन सकते हो। लेकिन लोगों ने क्या कहा, धीरे धीरे ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी, पहले तो बुद्ध को नकारते रहे, नहीं नहीं मूर्ख है, ये कुछ नहीं जानता है, इसको कुछ नहीं पता, नास्तिक है, इसका दर्शन ही नास्तिक है, सब बेकार है। बाद में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने कहा कि बुद्ध जो है विष्णु के 10वें अवतार है। क्या है? विष्णु के 10वें अवतार है। और जैसे ही 10वें अवतार के रूप में बुद्ध को घोषित किया, बौद्ध धर्म खा गए ब्राह्मणवादी व्यवस्था। विष्णु को अवतार के रूप में दिखाना बुद्ध को कि अवतार हैं, और बाद में बौद्ध धर्म में वो बुराइयां घुस गईं, तंत्र मंत्र वशीकरण जादू टोना, जो उत्तर वैदिक काल में थी। तारा नाम की देवी की पूजा होने लगी, वज्रयान शाखा आ गई, पंचमकार की बात होने लगी, मांस खाओ, मदिरा पियो, बढ़िया ये करो वो करो, महिला साथ रखो, सब मुक्ति मिलेगा। खत्म हो गया, बाजारें खत्म हो गई, जो बाजार लगी थी बुद्ध की खत्म कर दिया यहां से। चूंकि भिक्षु और जो भिक्षुणी जो रहते थे वो धीरे धीरे, क्योंकि संसार छोड़ के जब व्यक्ति जाता है साधना के पद पे, तो वहां जो है माया बड़ा उठापटक करती है, तो वो उठापटक सबके बस की बात नहीं। जब विश्वामित्र नहीं वहां संभाल पाए तो तुमसे कहां संभलेगा। इसीलिए आधे समय में ही बौद्ध धर्म अपने समापन के कगार पे आ गया। जैन धर्म आज भी भारत में है, लेकिन बौद्ध खत्म बाजार। दुनिया में अभी है बौद्ध, भारत में खत्म हो गया, जहां से निकला था वहीं खत्म हो गया। बुद्ध से बढ़िया फिलॉसफी किसी के पास नहीं। लेकिन बुद्ध ने जो कहा वही नहीं मानते लोग। बुद्ध ने कहा मूर्ति मत बनाओ, सबसे बड़ी बड़ी मूर्ति बुद्ध की बना दी। बुद्ध ने कहा महापुरुष ने जो किया वो उसको करो, वो नहीं करते, लगे धूप बत्ती जलाने, जलाओ धूप बत्ती। रोज हम फोटो की पूजा ही करेंगे और फोटो ने क्या काम किया ये नहीं जानेंगे तो कुछ होगा जीवन में उद्धार? आ जाओ यहां पर। तो बौद्ध धर्म में जो महिलाओं के लिए स्थान है वो क्या है? दिव्या भागते हुए बौद्ध संघ के वहां पर पहुंची, जो गेट पे बड़ी समस्या में थी। दिव्या दौड़ते हुए बौद्ध संघ के पास पहुंची कि उसको लगा कि यहां शरण मिलेगी। कहीं शरण नहीं है, लेकिन धर्म में शरण है। धर्म हमें रक्षा देता है, धर्म का काम है रक्षा करना, धर्म धारण करने योग्य होता है। कंपित स्वर में दिव्या ने प्रश्न किया, भंते भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है? जो भिक्षु का धर्म है उसमें हमारे लिए कोई स्थान है नारी का? भंते ने बड़े धीमे स्वर में आवाज दिया। वो बहुत तेज बोले, बहुत धीरे बोले। क्या बोले? देवी, भिक्षु का धर्म है निर्वाण पाना। तो भिक्षु जो है वो निर्वाण के लिए आया है, और नारी जो है वो प्रवृत्ति मार्ग है। मतलब नारी का मार्ग है ही नहीं निर्वाण का। ये अपने आप में अटपटी सी बात है। गार्गी की अगर तुम बात समझोगे तो गार्गी याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी है। उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्री और गार्गी। तो गार्गी ने ये कहा कि ईश्वर को कोई भी प्राप्त कर सकता है और न उसके यहां कोई भेद है। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे वहां पे भी है।
कि ना तो स्त्रियों के लिए अनाधिकार है, ना तो पुरुषों के लिए कोई विशेष अधिकार है। हम सब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भिक्षु कह रहे हैं कि भिक्षु का धर्म जो है वो निर्वाण है, और जो नारी है उसका काम यही है कि वो संसार में रहे और कुछ न करे, प्रवृत्ति मार्ग। और भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है। भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है, तो बुद्ध मुक्त होने के बाद अपनी मां के पास क्यों गए, अपनी पत्नी के पास क्यों गए? त्याज्य का मतलब यह नहीं है कि उसको पूरी तरह छोड़ देना, लेकिन यहां पर जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को लेकर ठीक स्थान नहीं है, ठीक सोच नहीं है। और अगर ठीक सोच नहीं है तो उसके पीछे एक आधार कुछ बन रहे होंगे। अगर आप देखो तो हिंदू धर्म में भी यही है कि आप मंदिर में नहीं जा सकती, आप ये नहीं कर सकते, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। सारी अपात्रताएं जो है महिलाओं पे लाद दी गई, तो पुरुषों पे क्यों नहीं? पुरुष क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि महिलाएं जो हैं उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, पराधीन रहेंगी वो, उनको प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है कि उनको जो पराधीन रहना चाहिए। ये सब बातें केवल जो बातें ही हैं, लेकिन इनका असर बड़ा रहा है समाज में। आज जो महिलाएं कमजोर हैं उसके पीछे यही कारण है। उनकी सोच में डाल दिया गया तुम कमजोर, तुम लड़की हो, ये है वो है। अब क्या चल रहा है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, है ना? नारे अच्छे, देखो जो चीजें हैं ठीक है, लड़की है तो क्या हुआ? इस समय लड़की जो है लड़कों ज्यादा ठीक चल रही है, और लड़के एकदम मक्कारी कर रहे हैं। और लड़कियां जो माँ बाप के लिए सबसे बढ़िया न्यायप्रिय चल रही हैं, सबसे ज्यादा अपना समय देती हैं, चाहे जितनी व्यस्त हो, भले अपने सासू माँ पे न देती हूँ। ये अपने मम्मी पापा के लिए एकदम जो है उनका दिमाग खुला रहता है। मम्मी पापा को बात हुआ कि नहीं? देखो भाई, मैं हमेशा सच बोलता हूं, है ना? है कि नहीं? इसके अलावा नारी के प्रति जो भेदभावपूर्ण जो रवैया है वो भी बौद्ध धर्म में आपको दिखाई देगा। दिव्या, उसके जब ऐसा समय आता है हर व्यक्ति के जीवन में कि वो अपनी रक्षा के लिए धर्म के पास जाता है, तो दिव्या फिर से अपने जीवन की रक्षा के लिए बौद्ध धर्म के पास जाती है, बौद्ध भिक्षु के पास जाती है। उसने ये कहा कि भगवान, मुझे बौद्ध संघ में आश्रय दिया जाए। तो वहां पे जो भिक्षु हैं, जो भंते हैं, वो क्या कहते हैं? देवी, धर्म के नियमानुसार स्त्री के अभिभावक की अनुमति से संघ में जो प्रवेश मिल सकता है। यदि अभिभावक की अनुमति नहीं है तो संघ में प्रवेश नहीं मिलेगा। फिर दिव्या ने निवेदन किया, अरे भंते, कुछ तो दया करो। क्या कहती है? कि भगवान बुद्ध ने अपने समय में आम्रपाली जैसी वैश्या को अभय दान दिया था, और उसकी बात सुनी थी, उसके यहां खुद गए थी। इतना हाहाकार मचा था जब बुद्ध आम्रपाली के यहां जा रहे थे, बड़ा एकदम माहौल गर्म हो गया। उनके बहुत भिक्षुओं ने कहा, अरे बुद्ध भगवान, आप भगवान हैं, आप आम्रपाली के यहां जाएंगे? वो नृत्यांगना है, ये है वो है। लेकिन आम्रपाली तो आम्रपाली थी। बाहर से कोई व्यक्ति कुछ भी करे, लेकिन अंदर से अगर ईश्वर के प्रति अनुरक्त है तो ईश्वर को ये पता होता है। तो बुद्ध ईश्वर के रूप में ही प्रतिष्ठित है। कोई लोग जो बाहर से बहुत ज्यादा
तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, त्रिपुंड मार देंगे, फिर कहेंगे बहुत बढ़िया, फिर आगे जाके 3 गाली भी देंगे दूसरे को। ऐसे भी लोग होते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक जो पंडित जी थे, बड़े शिष्य हुए उनके सामने एक नृत्यांगना आ गई। वो हमेशा अपना नृत्य करती थी, तो वो ये सोचती थी कि मेरा कितना अच्छा भाग्य है कि सामने इतने बड़े महापुरुष रहते हैं, मैं कितनी अधम हूं जो मैं ऐसे काम करती हूँ, नृत्य करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। वो यही सोचती थी। और जो पंडित जी क्या सोचते थे? पंडित जी ये सोचते थे कि बताओ मेरा कौन सा पाप जगा कि ये आ गई सामने देवी। जब होता है तो हमेशा यहाँ पे जो डांस ही चलता रहता है, मर जाती तो अच्छा होता, इसके घर में हम ये करा देते तो अच्छा होता, ऐसा हो जाता, वैसा। हमेशा यही सोचते थे, पूजा करते रहते, यही सोचते रहते, भागती क्यों नहीं यहां से। और वो क्या सोचती थी? हमारा कैसा भाग्य, ऐसे महापुरुष रोज उठती हूं, दर्शन हो जाता। वो हाथ जोड़ती थी, ये उसको गाली देते थे, अब इनका पुण्य उसी में चला जाता था। फिर अचानक क्या हुआ, एक दिन जो है, जो पंडित जी की आयु पूरी हो गई। अब उनके शिष्यों ने खूब बढ़िया से उनका संस्कार किया, चंदन की लकड़ी, बढ़िया देसी घी और सारा सब व्यवस्था करके उनको जलाया। ये हुआ कि गुरु तो मुक्त ही हैं, कुछ तो होना नहीं। थोड़ी देर में उसकी जो नृत्यांगना, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब दोनों की आत्माएं पहुंची वहां पे धर्मराज के पास। धर्मराज ने देखा दोनों को, कहा ऐसा है कि पंडित जी को नर्क भेजो और इसको भेजो स्वर्ग। पंडित जी वहीं बिगड़ गए, कहे जिंदगी भर इतना मैंने टीका चंदन लगाया, यहां पे सफेदी पड़ गई, रोज मैं त्रिपुंड मारता था, किस लिए? हमें स्वर्ग भेजोगे कि नहीं? वहां पे भी लड़ाई लड़ने लगे। फिर धर्मराज, वो जो नृत्यांगना, वो कुछ नहीं बोल रही। तो धर्मराज ने कहा देखो पंडित जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो है आप आखिरी समय, मरते समय भी यही सोचते रह गए कि ये चंडाल कहां से आ गई मेरे सामने, ऐसा कर दिया इसने, ये कर दिया। और ये आखिरी समय में ये सोचते हुए गई कि मेरा कितना अच्छा भाग्य था, ऐसे सत्पुरुष व्यक्ति हमें मिले सामने। इसलिए अंतमति सो गति, आखिरी समय में जो मति होती है वही कृष्ण कहते हैं वैसी ही गति मिलती। इसलिए इसको स्वर्ग तुमको नरक। तो बड़ा रोए। तो यही बात है, इंसान अच्छा है लेकिन वो दूसरे की बुराई बार बार करता है तो उसका काम खत्म है। फिर लाख आप अच्छे हैं लेकिन आपके अंदर इतनी बुराइयां भरी हैं तो आपकी अच्छाइयों को समाप्त कर देगा। जैसे कोई लकड़ी का दरवाजा है तो उसमें जब घून लग जाती है तो सड़ जाता है दरवाजा, फिर टूट के निकल भी जाता है। तो जो बुराई वैसी ही घून है कि नहीं? तो यहां पर अगर आप देखें तो ये समझाती है कि भगवान जो तथागत ने वैश्या आम्रपाली को भी संघ में शरण दी थी, तो आप मुझे भी शरण दें। फिर भंते जवाब देते हैं कि वैश्या स्वतंत्र नारी है, लेकिन तुम स्वतंत्र नहीं हो और इसलिए तुम्हें हम यहां पर शामिल नहीं कर सकते। ये एक पक्ष आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा तो थोड़ा सा लिख लो। कहां तक लिखा है? प्रज्वलित है, कुछ नहीं लिखा है। स्टार्ट करो फिर। दिव्या की नारी चेतना में लिखना है। दिव्या उपन्यास मूलतः महिलाओं की समस्याओं पर केंद्रित है। दिव्या उपन्यास मूलतः
महिलाओं की समस्याओं पर केंद्रित है। इस उपन्यास में कई ऐसे पात्रों को रखा गया है, जो नारी समस्या को लेकर, एक विशेष दृष्टिकोण रखते हैं, उदाहरण के लिए दिव्या उपन्यास में प्रेस्त के चरित्र को देख सकते हैं। प्रेस्त ऊपर लिखा है, प्रेस्त के चरित्र को देख सकते हैं। जिसके माध्यम से यशपाल उपभोक्तावादी नजरिए को सामने रखते हैं, वर्तमान समय में महिलाओं का जिस तरह से वस्तुकरण हुआ है, वर्तमान समय में महिलाओं का जिस प्रकार से वस्तुकरण हुआ है, लगभग वैसी ही सोच प्रेस्त की है। उदाहरण के लिए प्रेस्त अपने पुत्र पृथुसेन को समझाता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, पुत्र स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं, कॉमा जीवन की पूर्ति का एक उपकरण और साधन मात्र है। अगर ऐसे आपको याद न रहे तब भी इसकी समझ बना के भी लिख दोगे तब भी सही है। उपकरण और साधन मात्र है। क्या है?
साध्य नहीं है कि तुम ये सोच के बैठी हो कि गोल है हमारा, लक्ष्य हासिल कर लिया, बैठ जाओ घर में। नहीं, साधन है, ठीक है, हो गया, प्रेम करते, शादी विवाह हो गया, काम खत्म करो, आगे बढ़ो, साधन मात्र है, साध्य नहीं है। साध्य है देश की आजादी, जैसे गांधी जी कहते हैं कि साध्य और साधन की पवित्रता चाहिए। नहीं, साध्य और साधन की पवित्रता का मतलब क्या होता है बताओ? साध्य क्या है? लक्ष्य। साधन क्या? उसे प्राप्त करने का तरीका। तो ये क्या कह रहे हैं? साधन है केवल, लक्ष्य मत मान लो। लेकिन पृथ्वी सेन लक्ष्य मान बैठा। आगे लिखो इसमें, सामर्थ्यवान, इसी में लिखो, सामर्थ्यवान सफल मनुष्य, सामर्थ्यवान सफल मनुष्य अनेक स्त्रियां प्राप्त कर सकता है, अनेक स्त्रियां प्राप्त कर सकता है। परंतु सफलता के अवसर, परंतु सफलता के अवसर जीवन में अनेक नहीं आते। ऊपर की लाइनें गड़बड़ है ना, आगे अगला पॉइंट बनाओ। इसके अलावा अगला पॉइंट बनाओ, इसके अलावा मृतालविक, इसके अलावा मृतालविक के माध्यम से भी इसी सोच को दिखाया गया है। इसके अलावा मृतालविक के माध्यम से भी इसी सोच को, कौन सी सोच? उपभोक्तावादी या भोगवादी सोच को दिखाया गया है। एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष परिस्थिति में दिव्या को यह एहसास होता है, एक विशेष परिस्थिति में दिव्या को यह एहसास होता है कि नारी पुरुष के लिए, नारी पुरुष के लिए केवल भोग्या मात्र है, नारी पुरुष के लिए केवल भोग्या मात्र है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए कठोर धीर रुद्रधीर, कठोर धीर रुद्रधीर, कौमा कठोर धीर रुद्रधीर, रुद्रधीर कोमल पृथुसेन, कोमल पृथुसेन अभद्र मारीश, अभद्र मारीश डैश 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 नारी के लिए सब समान है,
नारी के लिए सब समान है। फिर डैश डैश डैश, भय किससे नहीं, भय किससे नहीं है। बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है वहां। तो समझ गया एग्जामिनर कि भय सबसे है, उससे भी है। अगला पॉइंट, नारी के संबंध में, नारी के संबंध में दूसरा दृष्टिकोण, नारी के संबंध में दूसरा दृष्टिकोण बौद्ध धर्म के द्वारा दिखाया गया है। नारी के संदर्भ में दूसरा दृष्टिकोण बौद्ध धर्म के द्वारा दिखाया गया है, बौद्ध धर्म के द्वारा दिखाया गया है। यह दृष्टिकोण केवल बौद्धों का नहीं, यह दृष्टिकोण केवल बौद्धों का नहीं, चार्वाक दर्शन को छोड़कर, यह दृष्टिकोण केवल बौद्धों का नहीं अपितु चार्वाक दर्शन, अपितु कर देना, अपितु चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी भारतीय दर्शनों का है, सभी भारतीय दर्शनों का है। दर्शनों का है, जहां महिला को त्याज्य माना गया है, जहां महिला को त्याज्य माना गया है। त्याज्य मतलब त्याग कर, नहीं त्याग कर दो इसका, महिला को त्याज्य माना गया है ना। कोई कबीरदास का उदाहरण याद है? नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। इसके अलावा हाँ, एक तो ये कहते हैं, और दूसरी जगह ये कहते हैं कि जो नारी है, पतिव्रता नारी भली, काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारुं कोटि स्वरूप। अब यहां पर कबीर ने ये जो बात कही, इस पे आरोप लगाती हैं महिलावादी या जो लोग होते हैं, वो आरोप लगाते हैं कि कबीर जो हैं, जो महिलाओं को लेकर बड़ा ही रेडिकल अप्रोच रखते हैं। ऐसा नहीं था। उन्होंने इस बात को रखा कि जो हमेशा, एक शब्द उन्होंने जोड़ा कि जो नित नारी के संग, जो केवल नित नारी के संग हैं, उनके साथ ये समस्या है कि कैसे वो आगे बढ़े। नित नारी के संग के ही मामले, कि नित नारी के संगत में ही जो समस्याएं खड़ी होती हैं, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। जो पतिव्रता लोग हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं, ठीक, वो खुद उनकी पत्नी साथ रहती थी। एक्चुअल में अति उपभोक्तावादी नजरिए का वो विरोध करते हैं। नित, नित का मतलब होता है लगातार, इसलिए उस चीज का विरोध कर रहे हैं। यहां आ जाइए, अब क्या लिखा है? इस उपन्यास में बौद्ध धर्म को इसलिए दिखाया गया है, इस उपन्यास में बौद्ध धर्म को इसलिए दिखाया गया है
जिससे जिससे यशपाल यह दिखा सकें जो धर्म वर्ण व्यवस्था के संबंध में इतना प्रगतिशील था, जो धर्म वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में इतना प्रगतिशील था, वह नारी के संबंध में उसी पुरानी मानसिकता का ही शिकार है। वह नारी के संबंध में उसी पुरानी मानसिकता का शिकार है। भैया एक घटना बताता हूं आपको, तो आपको ये समझ में आएगा कि मामला क्या है। यह मामला ये है कि दिव्या पहुंचती है बौद्ध संघ में, और वहां पर जो संघ में बैठा है वो है पृथुसेन। देखिए नाटकीय मामला क्या है। भिक्षु हो चुका है पृथुसेन, और वो वहां पहुंचती दिव्या अपनी शरण मांगती है कि शरण दीजिए। और जो पृथुसेन है वो क्या कहता है ये बात समझनी। कांपते हुए स्वर में दिव्या ने प्रश्न किया, भंते, भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है? अब सामने कौन है? कोमल पृथुसेन है, जो प्रेम करते हैं, तथाकथित जो पति भी हैं, लेकिन अब सब कुछ छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने बोला धीमे स्वर में, क्योंकि पृथुसेन की भी हालत खराब है, अनुमान नहीं कर पाए थे कि दिव्या यहां आ जाएगी। दिव्या आ गई। देवी, भिक्षु का धर्म निर्वाण है, वह निर्वाण के लिए आया, और नारी जो है वो प्रवृत्ति मार्ग है। भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है। अब यहां पर तो इसको ये छोड़ रहे हैं, और आगे जाके फिर ये अन्य विनय करेंगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो वो मना करेगी। इसीलिए उसने अभद्र मार इसको चुन लिया कि जाओ, कम से कम ठीक है, कम से कम ये तो ठीक तो है। जो ये कहता है कि नहीं इसे हमारी जरूरत है, ये तो कहते हैं त्याज्य है, त्याज्य है। तो ये बात है। तो यहां कोई और नहीं है जो भनते हैं, वो खुद ही पृथुसेन बैठे हैं अपना आसन लगा के, और सामने कोई और नहीं, दिव्या ही है। तो लिखो उदाहरण। दिव्या और पृथुसेन के संवाद में बौद्ध धर्म की विसंगति को देख सकते हैं। दिव्या और पृथुसेन के संवाद में बौद्ध धर्म की विसंगति को देख सकते हैं। आवाज कम करो यार। वहां के लोग भी बड़ा उत्साहित हैं, आवाज चलाक सुनते रहते हैं मोबाइल। क्या है इसमें लिखो। कंपित स्वर में दिव्या ने प्रश्न किया। कंपित शब्द बड़े यहां पे जो भारी भारी यूज हुए हैं दिव्या में, क्योंकि ऐतिहासिक है ना जहां पे। कंपित स्वर में दिव्या ने प्रश्न किया, भंते, भंते का मतलब होता है बौद्ध भिक्षु, भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है?
भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है? डैश डैश डैश। भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है, बस। भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है। डैश डैश डैश। भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है। ठीक है, आज यहीं रुकते हैं, कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर हमें देखना है कि दिव्या में मार्क्सवाद का असर क्या है, दिव्या में इतिहास बोध किस तरह का है, कल्पना कैसे दिखती है, कल्पना का समन्वय किस प्रकार है, और इसके शिल्प को भी देखेंगे कि इसकी योजना कैसी है शिल्प में। ठीक है, कुछ नहीं करता है, बड़ा जो लंपट